आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकेडमी, कला और संस्कृति विभाग राजस्थान द्वारा का आयोजित इस चर्चा में आप सभी का मैं अंशु हर्ष स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और मेरे साथ हैं श्रीमान श्याम सुंदर बिस्सा जी, जिनका पूरा जीवन गांधी को अध्ययन करते हुए उन्होंने जिया है। आज हम गांधी के जिस रूप की चर्चा यहाँ पर करेंगे वो है बिल्कुल एक अलग, क्योंकि गांधी को हमने माना है, देखा है एक धीर गंभीर दार्शनिक के रूप में, एक संत के रूप में, एक ऐसे राजनेता जो बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। लेकिन उनका अपना कहना है कि अगर मेरे जीवन में हास्य और विनोद ना होता, सेंस ऑफ ह्यूमर ना होता, तो मैं कब का आत्महत्या कर चुका होता। तो बिस्सा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि इसी कथन से हम शुरुआत अगर करें हास्य विनोद और सेंस ऑफ ह्यूमर की, तो वो किस तरह से उन्होंने जिया? ये बहुत विशेष बात है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी वॉज वेरी ह्यूमरस पर्सन। व्यक्ति के रूप में बड़े ह्यूमरस थे वो जी। उनके ऐसे ऐसे कई कथन मिलते हैं। ये जो आपने अभी बात कही है, कई वर्षों पहले अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी कि मैं जीवित न रहता अगर मैं ह्यूमरस न होता। राजगोपालाचारी ने गांधी को कहा कि वो तो हास्य अवतार थे। राजगोपालाचारी कथन है ये। काका कालेलकर को जब पूछा गया कि गांधी की किस बात से प्रभावित हो, तो उनके गांधी की हंसी से। कैसा ऐसा अजीब लगता है, सत्य ऐसा होगा नहीं, उनकी हंसी से प्रभावित हूं मैं तो जी। और मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं, उनको जब पूछा गया कि गांधी को समझने के लिए क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, जिन्होंने गांधी के हास्य को नहीं समझा उन गांधी को नहीं समझा। बहुत सुंदर। ये पंडित नेहरू जी का था। तो बच्चों के साथ खूब हंसने खेलने वाले, बच्चों के साथ में और किसी भी मामले में एक हास्य ढूंढ लेने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मोहनदास करमचंद गांधी और हमारे गांधी। आपको मालूम है एक बहुत अच्छा एपिसोड मिलता है। गांधी से पहली बार मिलने गई सरोजिनी नायडू लंदन में जी। 1915 की बात है। तो अंदर गई और जाकर के देखा तो उनको हंसी आ गई। बार के हंसी क्यों, क्या है? मिकी माउस। गांधी जी को बोला मिकी माउस। गांधी जी के कान इस तरह से थे जी, इसको मारोड़ी में टिपला कान बोलते हैं। गांधी जी को मिकी माउस। तो यस, गांधी जी बोला यस यू विल बी सर्टेनली सरोजनी, हु मे बी मोर रिलेवेंट देन यू, यस कम ऑन, आओ। और खाना खाने बोले टमाटर को वो चूसे हुए और उनको खाने के लिए आओ बैठो। और उनके मैं क्या करूँ, उसे हंसी रुकी नहीं उसकी, और दोनों बड़े खिलखिला हंस पड़े गांधी जी के। इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं जी। मैं आप जो कहना चाहती हैं मैं उसके हिसाब से आपको बता दूं कि मुझे कुछ हंसी आ रही है उनकी बातें सुन करके। किंग जॉर्ज में एक बात कह दूं, उसके बाद आपसे बात के चर्चा करता हूं कि हंसी की बात है तो 1931 की बात बताता हूं मैं आपको। किंग जॉर्ज पंचम से आप उसके कॉन्फ्रेंस के बाद में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में जब वो मिले तो किंग जॉर्ज पंचम ने उनको कहा, व्हाई डिड यू बाइकॉट माई सन, मेरे बेटे का तुमने बहिष्कार किया। जो उनका विजिट हुआ था ना, जब वहाँ जी बहिष्कार किया। तो देखिए ये कितना अच्छा सच्चा किस्सा है। योर सन वो सोच रहे कैसा, योर सन नेवर हिज मैजेस्टी नेवर। ये सत्य का पुजारी क्या बोल रहा है, नेवर, मेरे सन का बहिष्कार किया वो जब इंडिया का विजिट हुआ तो, नेवर योर मैजेस्टी। He was representative of British Crown. Never your son, your majesty. और उसका दिए। अब देखिए वो सोचने लग गए होंगे किंग जॉर्ज पंचम कि यार ये बड़ा जोरदार आदमी है, क्यों ये हंस रहा है, ये मुस्कुरा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैंने बहिष्कार किया ही नहीं, जबकि उसका बहिष्कार किया था, और हंसी में टाल दिया उस बात को।
बिल्कुल। कितनी जबरदस्त बात है। इसी तरह के संदर्भ से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि चाहे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें या सत्याग्रह की बात करें, तो इसी तरह की हास्य व्यंग्य को उन्होंने अपना हथियार बनाया, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। और हास्य व्यंग्य को उन्होंने इसीलिए अपनाया क्योंकि शायद बड़ी से बड़ी जंग वो इसके बूते पर जीत जाते थे, वो ऐसा मानते थे। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी उन्होंने इस चीज को लागू किया। बिल्कुल बिल्कुल किया। तो ऐसे कोई प्रसंग आपके मैं ध्यान में? बहुत अच्छा एक प्रसंग आपको बताता हूँ। बहुत यही 1931 की बात करता हूँ, ये जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जोड़ करके आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या हुआ कि आपको मालूम है गांधी लंगोटी पहनते थे। और वहाँ पर जब उनको वहाँ से जब बाहर आए निकले तो वहाँ पत्रकार उन्होंने उनकी मजाक करना चाहा। पत्रकारों की मजाक खूब करते थे उनकी, और उनको रेलिस भी करते थे। उनके मजाक करे, मिस्टर गांधी वेयर इज योर ट्राउजर, तेरा पजामा कहाँ है? मतलब पैंट कहाँ है? पहनने का होश नहीं है, और हमारे जॉर्ज किंग से मिलने आए, वेयर इज योर ट्राउजर? तो क्या बोले, दिस क्लोथ्स worn by your king are sufficient for all of us. जितने कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं अब सबके लिए पर्याप्त हैं। चुप। और हंसने लग गए। उनके कमाल इतनी सीरियस पर उसने मजाक किया था, वो मजाक का मजाक में जवाब दे दिया, ऐसा जवाब दे दिया कि वो सब होचे रह गए, और व्यंग भी कर दिया। इतना सारा ले आए हमारे यहाँ से, खूब सारा। मुझे लंगोटी बची है। कितने अच्छी व्यंग्य है, तो अच्छे व्यंग भी करते थे वो। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने व्यंग्यात्मक रवैया कई बार अपनाया। तो जो इस तरह के विनोद के प्रसंग हैं, तो एक दो प्रसंग और हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो अपने आश्रम में भी बहुत ऐसे प्रसंगों के बारे में चर्चा करते थे। एक बार कहा जाता है कि वो गांधी जी बैठे थे ऐसे चादर लपेटे हुए, और एक सांप आ गया और चादर के अंदर घुस गया। सब लोग घबरा गए, पटेल वगैरह सब लोग वहाँ पर, सब लोग अरे सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। बैठे रहे जैसे बैठा करते थे ऐसे बैठा रहे। तो एक तरफ से निकला ऐसे गया, और दूसरी तरफ से वापस निकल कर चला गया। तो अरे गांधी ऐसे बापू गांधी आया, अहिंसक है, मिलने आया था। बिल्कुल। उनकी बातें सुनकर ऐसा अहिंसक है, मिलने आया था। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि हो जाती है उनकी बातों से, ऐसा लगता था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, और एक बार उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इस जीवन में, लेकिन कुछ है, एक भाव ऐसा है जो आपको और मुझे जोड़ता है, और वो भाव है व्यंग का भाव और सेंस ऑफ ह्यूमर की प्रेजेंस का भाव। तो वहाँ पर कोई प्रसंग आपको ध्यान आता है तो वो बताइए। देखिए, उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड साहब जब मिले तो उन्होंने कहा, जब मिलने आए ना, जॉर्ज बर्नार्ड साहब भी बहुत मजाक करते थे जी। तो उन्होंने शुरुआत ऐसे की थी, महात्मा माइनर हैज कम टू मीट महात्मा मेजर। महात्मा माइनर हैज कम टू मीट महात्मा मेजर। तो उन्होंने उनको क्या कहा, कम ऑन महात्मा, मतलब मैं महात्मा हूं कि नहीं हूं, तुम जरूर महात्मा हो। मतलब उसने महात्मा, मैंने माइनर कहा, पर यू आर सुपर महात्मा। उनको उसके जवाब दिया उन्होंने। कि जॉर्ज बर्नार्ड साहब के तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। मैं आपको जॉर्ज बर्नार्ड साहब के साथ में चार्ली चैपलिन को जोड़ के बताना चाहूँगा। चार्ली चैपलिन जब उनसे मिले, चार्ली चैपलिन मिले तो उसके लिए विख्यात थे वो। तो सारी बातें हुई उनसे और प्रभावित हुए। और जब चार्ली चैपलिन को जब पूछा गया कि आपको क्या लगा गांधी के बारे में, आपको क्या लगा, आप कैसे लगे गांधी आपको, तो उन्होंने गांधी के लिए क्या कहा कि गांधी इज वेरी ड्रामेटिक पर्सनैलिटी, आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज ह्यूमर एंड ड्रामेटिक पर्सनैलिटी, ही इज ड्रामा इटसेल्फ। ये चार्ली चैपलिन ने कहा, बाकी सारे बातें तो भूल गया, और ये बातें कही उनके लिए। तो गांधी ने सुना, यस आई एम। मतलब उन्हें ड्रामेटिक पर्सनैलिटी से वो प्रभावित हुए, जो जिस स्टाइल से उन्हें बातचीत करी। तो यही बेसिक बात है उनकी। बिल्कुल, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है जिसमें जिसको हम ये कह सकते हैं कि आजकल के परिदृश्य में हम देखें तो इसी एक चीज़ की हम सभी में कमी नज़र आती है कि हम हंसना, मुस्कुराना और व्यंग विनोद करना कहीं भूल गए हैं, जो कि सकारात्मकता को हमसे दूर ले जाता है। आप देखिए, उन्होंने कस्तूरबा से कैसा मजाक किया, बताऊं आपको मैं। जी।
वहाँ अफ्रीका में, जो आपने पूछा था, अफ्रीका में एक बार उन्होंने जो नॉन क्रिश्चियन मैरिजेज हैं उनको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया, ऐसा एक्ट बना दिया। जो मैरिज होगी, जो क्रिश्चियन मैरिजेज हैं वो तो वैध मैरिज है, लीगल है, बाकी इलीगल मैरिजेज है। तो शाम को आए और शाम को वकील तो थे ही, शाम को आकर के बैठे, आओ कम ऑन माई मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मतलब जो वाइफ नहीं है, मिस्ट्रेस। तो उन्होंने क्या मतलब, क्या कह रहे हो? तो क्या, आज से तुम मेरी अवैध पत्नी हो, रखेली हो, अवैध पत्नी। बड़ी नाराज हुई, एकदम गुस्से में, अब अवैध पत्नी हो, तुम पत्नी नहीं हो, अवैध पत्नी हो। बड़ी नाराज हुई, एकदम नाराज हुई, ये क्या कह रहे हो? नाराज हुई, ठहरो ठहरो ठहरो, कानून बनाया है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। उन्होंने कहा ऐसी मजाक मत किया करो मेरे से। और दोनों ने बात को समझाया, उसको किसी और ने आकर तो समझ गए। मैं उनसे मजाक करने में नहीं चूके, बाहर से भी वो मजाक करने से नहीं चूके। तो ऐसे पर्ल बक ने कमेंट किया, गांधी वाज नॉट ओनली सेंट, ही वाज इनकारनेशन ऑफ ह्यूमर। ये पर्ल बक का है कथन। कैसे कैसे लोगों ने उनको ह्यूमर, उनके ह्यूमर को पसंद किया है। और उन्होंने ये भी कहा, द पर्सन, द क्रीचर हैविंग दिस ह्यूमर एट दैट लेवल कांट बी ऑर्डिनरी पर्सन। ऐसा जीव, ऐसा कोई जिसके पास में इस लेवल पहुंचने के बाद भी अगर ह्यूमर है तो असाधारण है, कारण कहा जाता है। और वैसे एक बात है, संत को गंभीर क्यों होना चाहिए? संतत्व तो जहां पर है वहां तो चाइल्ड लाइक ही होना चाहिए ना, चाइल्ड लाइक। तो चाइल्ड लाइक जो मुक्त हंसे हंसे, संतत्व तो वही है। संतों को गंभीर रहना क्यों चाहिए? तो गांधी ने उस बात को अपने जीवन में धारा और छोटी छोटी बातों में क्या देते थे। किसी ने पूछा कि बहुत जानना चाहते थे, मैं बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूं, जैसे गांधी इतना काम करते हैं, तीसरे दर्जे में यात्रा क्यों करते हो? जैसे बहुत बड़ा जवाब मिलेगा, क्या करूं, चौथा दर्जा नहीं होता। और वो पत्रकार बेचारा परेशान, क्या जवाब दे? मतलब एक लाइन के अंदर उसको खारिज, बात करने की इच्छा नहीं, खारिज कर दी। वंडरफुल थिंग एक्चुअली। आपको मैं एक आश्चर्य होगा सुन करके, बहुत वर्ष पहले एक गांधी पर इस बारे में किताब निकल चुकी है पूरी। आप एस दोराईराजन सिंघम की किताब ही अदर साइड ऑफ गांधी, अदर साइड ऑफ गांधी नाम से एस दोराईराजन सिंघम की बुक है, बाकायदा कई वर्षों पहले निकल चुकी। और उसमें न जाने क्या क्या उन्होंने वर्णन किया। एक जगह उन्होंने लिखा है, अमेरिकी महिला ने एक बार उनको कहा, गांधी जी अमेरिका नहीं गए थे, तो व्हाई डोंट यू गो टू अमेरिका? वाई? वहां के लोग आपको देखना चाहते हैं। ओ, पिंजरा बनाया है? समझी नहीं, समझी नहीं। अंग्रेज से पूछा, पिंजरा बनाया है ऐसे जीव को देखने के लिए? बड़ा बनाना पड़ेगा। अब वो परेशान क्या बात है, अमेरिका लोग देखना चाहते हैं, पिंजरा बनाया है ऐसे जंतु को देखने के लिए, वो देखना चाहते हैं। अब वो बेचारी आगे पूछे क्या? ऐसे ही बहुत सारे किस्से उनके ऐसे है। बिल्कुल, जिस किताब का आपने अभी जिक्र किया उसी की थोड़ी सी और विस्तृत मैं उसमें एक बात और कही गई है, एक जगह बहुत अच्छी बात कही है। एक बार एक डॉक्टर, वो गांधी जी डॉक्टर को, डॉक्टरों से वो बातें तो बहुत करते थे पर खुद अपनी चिकित्सा खुद ही करते थे। तो एक बार उस रोज डॉक्टर जांच किया करते थे। तो एक बार जब डॉक्टर जांच करने आए तो उनका मूड नहीं था जांच कराने का। करते थे जांच तो करते थे, चिकित्सा खुद करते थे, प्राकृतिक चिकित्सा। तो क्या कि नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर बोला, मुझे जरूरत है आपको। अच्छा, फीस लाए हो? डॉक्टर के क्यों? जरूरत मुझे नहीं है, तो तुम फीस दोगे, फीस लाओ। अब वो क्या करे बेचारा। तो ऐसे करके फीस लाओ, फिर जांच करूंगा। उस समय उनका मूड नहीं था जांच कराने का, तो फीस मांग ली। बिल्कुल। तो ऐसे छोटे छोटे बात हाथ से वो निकाल लेते थे। जैसे आप देखो, किसी पर कवि लोग निकाल लेते हैं तो उनका वो ये इसके अंदर उनका कवित्व तो झलकता है, तो उसके अंदर उनकी बहुत सारी बातें झलकती है।
मैं एक बहुत अच्छा एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है। अब हास्य की बात करें क्योंकि इसकी प्रश्न की बात नहीं है, हास्य की बात है। बिल्कुल। तो एक सभा का वो सब लोग बैठे थे वहाँ पर, जब पटेल और सब लोग बैठे थे तो गांधी बोल रहे थे। कहाँ की मीटिंग है वो तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन कहीं पर बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। तो पीछे से लोग चिल्लाने लगे, पीछे बैठे हुए जोर जोर से, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। गांधी जी बोलते बड़ी बहुत तेज बोलते नहीं थे, तो आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, जिन जिन की आवाज़ नहीं आ रही हाथ खड़े करो। लोग हाथ खड़े कर दिए। आ गई आवाज। अब देखिए, मतलब उस समय प्रत्युत्पन्न मति जो है ना, वो कैसी जबरदस्त है। हाथ खड़े करो, और लोग समझे हाथ खड़े करा रहे, आ गई आवाज। बिल्कुल। मतलब ये ऐसा जो व्यक्ति जिसके हास्य होता है वो इस संतत्व के गुणों से भरपूर होता है। सुमित्रा कुलकर्णी जो गांधी की डॉटर थी, देवदास जी की बेटी थी, देवदास जी गांधी जी के तीसरे सन की बेटी, उन्होंने तो भी लिखा है कि गांधी का जो हास्य है वो हमारे पीढ़ियों से है। गांधी के पहले से नहीं, हमारे पास पीढ़ियों से। हमारी तो जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से हम लोग एक दूसरे के व्यंग्य और मजाक करने वाले लोग हैं, और गांधी इससे भिन्न नहीं थे। और हमने गांधी से ये बात बहुत सीखी है, इसीलिए हम जी रहे हैं। ये सुमित्रा कुलकर्णी ने कहा है, खासतौर विशेष रूप से कहा है उन्होंने। बहुत अच्छा वैशिष्ट्य उनका रहा। और गांधी मजाक करते करते लोगों से किसी नाम बुलाते थे, नामों भी यहाँ से था। उसको सरोजनी को बुलबुल कह दिया, और माई गांधी जी उनको कहते थे स्पिनर, हेलो लिटिल, ऐसे। और गांधी जी कहती बुलबुल, कभी कभी डियर मीरा भाई भी कह कर, हाँ मीरा भाई, तो मीरा भाई कह देते थे। जब उनसे मिली राजकुमार अहमद कौर, तो उसको बोली लुटेरी हो, रॉबर, वो रॉबर करके बुलाते थे। कैसे कैसे क्या। एक बहुत जोरदार नाम महादेव भाई देसाई, उनके वो थे सेक्रेटरी थे, उनके सन नारायण भाई देसाई, जिन्होंने अभी गांधी कथा अभी कही थी। तो नारायण भाई देसाई के लिए नाम रखा ची नाम बोले थे उनको, ची। ओके, वो ची करते, ची बोल दिया उनको, न्यूटोल ची बोल दिया उनको, चिन्ना नारायण राव। अब वो कहते मुझे ची क्यों, तो ची बोलते थे। ऐसे बहुत सारे लोगों के उन्होंने ऐसे खूब सारे नाम लिख रखे थे। सबको को नाम दे रखा था। किसी को पीस मेकर कह दिया, किसी को आपके टायरेंट कह दिया, रॉबर कह दिया। एक बार बोले हेलो माय डियर रेबेल, राजकुमार अमृत कौर रेबेल करके ना भैया, तो विद्रोही करके राज को छोड़ करके आई थी। हेलो माय डियर रेबेल, रेबेल, यस यू आर रेबेल लाइक मी। तो ऐसी बातें वो कह करके, और लोगों को मैं एक शांति निकेतन की बात और आपको कहना चाहूँगा जी। वो शांति निकेतन गए तो वो भी बहुत, रविन्द्रनाथ टैगोर भी बड़ी मजाक किया करते थे। इन दोनों का बड़ा जो महात्मा उन्होंने पहले कहा था, ऐसा कहा जाता है। कई लोगों ने महात्मा कहा, पर महात्मा उन्होंने भी कहा, पहले महात्मा उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता उन्होंने कहा जैसी बात। तो उन्होंने किसी ने कहा कि आओ बापू, आज तो ये शांति निकेतन आपके स्वागत में दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तो अच्छा, दूल्हा कौन है? तो के दूल्हे तो आप हैं, तो चलो दुल्हन को देख के आते हैं। तो दुल्हन को देख के आते हैं, मतलब उनको उनके उसके उसने जवाब दिया, उनको विजिट करना था। तो नहीं, दुल्हन को बाद में करना नहीं, दूल्हा बिना दुल्हन के नहीं रह सकता, और शांति निकेतन को विजिट करने चले गए। बिल्कुल, मतलब एक स्टाइल था कि आपने कहा दूल्हा हूं तो दुल्हन के बिना नहीं रह सकता। नहीं, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर जिसकी हम उनको विजिट बाद में करना चाहते थे। बिल्कुल। तो उनको जाते ही क्यूरियोसिटी थी कि और कुछ लोग जो वहां पर रह रहे थे उनको उनसे मिलना था, तो तुरंत कह दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो गांधी को जीवित रखा, और सटायर भी, हंसी भी। आप उनके चित्र देखें तो बच्चों के साथ में जो मुक्त हास्य उनका जो है, बहुत मुक्त हास्य, तो वो बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। बिल्कुल। मतलब एक
अब अहिंसा के पुजारी के लिए, सत्य के पुजारी के लिए, अपरिग्रह करने वाले के लिए, ऐसा जीवन जीने वाले के लिए मुंह लटकाए हुए बैठे रहना कोई आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। हंसना, मुस्कुराना और व्यंग करना तो जीवन का एक वो उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा महात्मा गांधी भी कहते थे। अभी अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो लगे रहो मुन्ना भाई की बात, मुन्ना भाई MBBS, अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो लगे रहो मुन्ना भाई एक फिल्म आई थी जिसमें गांधीवाद को गांधीगिरी का नाम दिया गया और युवाओं ने उसको बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार भी किया, बहुत सी बातें सीखी भी और उसका अनुसरण करने की भी कोशिश की। तो इस तरह की फिल्में जब हमारे समाज में बनती है, आज हम बाजारवाद की भी बात करते हैं, लेकिन ये फिल्में हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखा कर जाती हैं। तो इस तरह की फिल्में जहाँ पर हम गांधीगिरी की बात करते हैं, आपका क्या विचार है, क्या बननी चाहिए? मैं लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्म बहुत इफेक्टिव मानता हूँ जी। गांधी के बारे में जो फिल्म बनी है एटनबरो वाली, वो तो जबरदस्त है ही है। उसने तो बहुत बड़ी दिशा दी है और बहुत बड़ी सेवा की है, मैं मान सकता हूँ उसको, आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हुए। तो लगे रहो मुन्ना भाई ने उन जो कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको समझने की बहुत प्रेरणा दी है और सत्य के साथ में कैसे जिया जा सकता है इस बारे में प्रेरणा दी। और मैं सोचता हूं कि बच्चों को अभी आकर्षित करने के लिए, गांधी के बारे में सिखाने, आकर्षित करने के लिए केवल गांधी के एपिसोड भी दिखाना सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ में इस तरह के जो पॉपुलर अभिनेता हैं, पॉपुलर अभिनेत्रियां हैं, उनके साथ में अगर करते हैं तो मैं सोचता हूं गांधी के सिद्धांतों को उन तक पहुंचाया जा सकता है। वो अच्छे शब्दों, अच्छा प्रयोग किया है उसमें। मैं कम से कम मैं तो प्रयोग से प्रभावित हूँ। ऐसा होना चाहिए। अब उसके दिया केमिकल लोचा, वो केमिकल लोचा बच्चों के मुंह जबान पे चढ़ गया, बिल्कुल ऐसा लोचा है कि गांधी गांधी दिखता है उसको। और ये होता है, कहते हैं साइंटिस्ट के, हाँ ऐसा होता है कि जो आदमी ज्यादा पढ़ता है उसको तो गांधी दिखता है, तो गांधी के खिलाफ जा नहीं सकता। दैट इज द पॉइंट। तो होना चाहिए, ऐसा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इस फिल्म में एक गाना था जिसकी एक पंक्ति है कि बंदे में था दम वंदे मातरम। हाँ। तो उस बंदे में क्यों दम था, शायद जब युवाओं ने उस फिल्म को देखा तब वो उसकी खोज में निकले कि उस दम में क्यों था। तो फिर गांधी का आध्यात्म भी उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, गांधी के जो विचारधारा थी उसमें उन्होंने गुजरने की कोशिश करी और वहां से उन्होंने माफ करना सीखा, वहां से उन्होंने व्यंग करना सीखा, वहां से एक सकारात्मकता जो समाज में आनी चाहिए थी वो आई। तो इस तरह की फिल्में हमें ये प्रेरणा देकर जाती। बंदे में सत्य का ही दम नहीं था, बंदे में हंसने हंसाने का भी दम था। बिल्कुल हंसने का दम था बस, और खुद पर हंसने का दम था। खुद पर हंसने का जहां दम होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बिल्कुल, ये तो हंसाने का दम भी होता है। हाँ बिल्कुल, खुद पे अगर हम हंस सकते हैं तो शायद हम इस जीवन में सबसे ताकतवर प्राणी हम होते हैं। टेंशन लेंगे नहीं। बिल्कुल। तो चलते चलते इस संदेश को कि हास्य व्यंग जो महात्मा के जीवन में था, किस तरह से हम उसको फॉलो करें, किस तरह से हम जीवन में उतारें, तो उसके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? उसके लिए हमें गांधी के इस तो समझना चाहिए, जब गांधी हास्य के हास्यावतार थे तो हमें मुर्दनी छाए हुए चेहरों के साथ में बने हुए रहना आवश्यक नहीं है कि गंभीर ओढ़े हुए, गंभीर ओढ़ना, कई लोग गंभीर ओढ़े रहते हैं जबरदस्ती का ही, गंभीर ओढ़े रहेंगे तो इसका विषय समझेंगे। अरे भाई, गंभीर ओढ़ना किसी इंटेलिजेंट होने का या बुद्धिमान होने का प्रतीक नहीं है, वो छुपाव का प्रतीक भी। इसीलिए गांधी जैसे व्यक्ति अगर हास्यावतार हो सकते हैं तो संतत्व अगर है तो इसमें तो हास्य होना चाहिए। आप देखिए कि संतों को देख लीजिए, बड़े बड़े संतों को देख लीजिए, उसको आप लगेगा कि साहब ये मुद्रा ही उनकी एक स्मित उसके साथ में है। देख करके, उसका ऑरा देख करके भी आनंद की अनुभूति होती है। देख के डर लगे, जिनको देख के डर लगे तो किस बात का संत है? हो ही नहीं सकता। तो गांधी वो संत है जिनको देख के डर नहीं लगता, जिनको देख करके प्रसन्नता होती है, इसमें हास्य की प्रसन्नता होती है। बिल्कुल, शायद तभी राष्ट्रपिता हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि हर चीज का एक भाव उनमें समावेश था। वो हास्य व्यंग भी करते थे, वो बहुत अनुशासन प्रिय भी थे
और भी जो तमाम चीज़ें जीवन की हम जिनको हम अनुशासन के अंतर्गत लेते हैं वो सभी का समावेश महात्मा गांधी में था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में जो राजस्थान संस्कृत अकादमी और राजस्थान कला और संस्कृति विभाग की आज विचारधारा यहाँ पर आयोजित की जा रही है, मैं श्याम सुंदर बिस्सा जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।